नमस्कार साथियों। आज हमारी हिंदी की ये अगली क्लास है और इस क्लास में हमने आपको बताया था शब्द के बारे में। शब्द की हम 2 क्लास पहले ले चुके हैं और हमने उन क्लासों में क्या क्या पढ़ाया है आज हम उसका अवलोकन करते हैं। क्योंकि आज हमारी वीडियो कई दिन के बाद आ रही है, तो स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वीडियो नहीं आ सकी। तो आज से क्लास आपको लगातार मिलेंगी और आशा करते हैं आप भी लगातार बने रहेंगे और अपने कोर्स को समय रहते हुए पूरा करेंगे। आज हमारी आपको एक वीडियो मिलेगी। उस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि जो शब्द का भाग जहां हमने छोड़ा था और हमने क्या क्या पढ़ा दिया, आगे हम क्या क्या पढ़ाएंगे, उस बारे में थोड़ी चर्चा संक्षिप्त में कर लेते हैं। देखो, हमने आपको पढ़ाया था शब्द और शब्द की आपको लिखाई थी परिभाषा। और शब्द की परिभाषा लिखाने के बाद हमने आपको बताया था शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तब बताया शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रचना के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर और नंबर 4 रूपांतरण के आधार पर। हमने आपको बताया कि रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 3 भाग होते हैं। उसमें जो पहला भाग आता है वो बताया था रूढ़ शब्द, दूसरा बताया यौगिक, तीसरा बताया योग रूढ़। फिर बताया उत्पत्ति के आधार पर आपको तत्सम कराया था, तद्भव कराया था, देशज कराया था और विदेशज कराया था। इसके बाद में उस वीडियो में संकर नहीं कराया था। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो संकर शब्दों से करेंगे, क्योंकि संकर शब्द बहुत ही आवश्यक है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और संकर शब्दों को ही हम मिश्रित शब्द भी कहते हैं। संकर शब्दों को ही हम मिश्रित शब्द भी कहते हैं। तो इसी प्रकार आप लोग तैयार हो जाइए। फिर आगे प्रकार पढ़ने मिलेंगे आपको अर्थ के आधार पर। इसके 4 भाग रहेंगे। एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी। इसमें आप पढ़ेंगे एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और पर्यायवाची। उसके बाद पढ़ेंगे आप रूपांतरण के आधार पर विकारी और अविकारी। अविकारी शब्दों को अव्यय कहा जाता है। इन सब टॉपिक पर चर्चा हम विस्तार से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आते हैं संकर शब्द, और संकर शब्द को देखेंगे तो आप अपनी कॉपी को खोल लीजिए और पेन उठा लीजिए और हेडिंग डालेंगे आप संकर शब्द। आप डालें हेडिंग संकर शब्द। आपकी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी आज की वीडियो में शुरू करेंगे आप संकर शब्द। और संकर शब्द क्या होते हैं? देखो, संकर जो शब्द है, इसका संकर शब्द का जो अर्थ होता है, आप अगर समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं हाइब्रिड से। जो हाइब्रिड होता है ना, हाइब्रिड आपने सुना होगा, हाइब्रिड मक्का होती है, हाइब्रिड धान होता है, हाइब्रिड बाजरा होता है। तो हाइब्रिड होता है मतलब ये 2 मिश्र प्रजातियां होती हैं। प्रजातियां क्या होती है? 2 मिश्रित प्रजातियां होती हैं। इसमें 2 मिश्रण होता है इसमें। जैसे अगर हम कहें, आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ पेड़ जो आम के होते हैं बहुत खट्टे होते हैं, इसमें फल आते हैं खट्टे आते हैं, कुछ पे मीठे आते हैं। तो वैज्ञानिक जो होते हैं या जो उसकी खोज कर रहे होते हैं, तो वो खट्टे और मीठे कलम की दोनों की टहनी लेके दोनों को लगा देते हैं। तो उस प्रकार से अब जो फल बनता है वो खट्टा मीठा बन जाता है। तो ऐसे ही हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड शब्द का हिंदी में शब्द का होता है संकर, और शंकर को हम मिश्रित शब्द भी कहते हैं। संकर को हम मिश्रित शब्द भी कहते हैं। मिश्रित शब्द में क्या होता है प्यारे बच्चों? मिश्रित शब्द में क्या होता है? जैसे अब हाइब्रिड में अगर धान है तो धान की 2 प्रजातियां उसमें मिश्रित होंगी। अगर बाजरा है तो बाजरे की 2 प्रजातियां उसमें मिक्स होंगी। ऐसे ही शब्द की प्रजाति है, शब्द संकर है, तो उसमें क्या होगा? 2 भाषाओं के शब्द उसमें मिश्रित होंगे। कौन कौन से? तो इसकी परिभाषा क्या अगर लिखना चाहोगे तो प्यारे बच्चों इसकी परिभाषा होगी, इसकी परिभाषा लिख लीजिए, 2 या 2 से अधिक भाषाओं से मिलकर बोले जाने वाले शब्द, मिलकर बोले या लिखे या बने शब्द शंकर शब्द कहलाते हैं।
संकर शब्द कहलाते हैं, दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे लाठी चार्ज, एक शब्द है लाठी चार्ज। आपने देखा होगा पुलिस अधिकांशतः इसका प्रयोग करती है, इस बल का प्रयोग करती है। अब लाठी चार्ज लिखा है तो लाठी चार्ज को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ब्रेक होगा लाठी प्लस चार्ज, जिसमें लाठी आपका हिंदी का शब्द है और चार्ज इंग्लिश का शब्द है। अगर लाठी हिंदी का शब्द है तो चार्ज शब्द किसका बेटा? इंग्लिश का शब्द है। इसी प्रकार अगर हम शब्द लिखें परीक्षा हॉल, शब्द लिखें हम परीक्षा हॉल, तो परीक्षा आपका हिंदी का शब्द है और हॉल आपका इंग्लिश का शब्द है। हॉल आपका इंग्लिश का शब्द है। ऐसे ही शब्द होता है सीलबंद, शब्द होता है सीलबंद। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। अब देखो सील आपका इंग्लिश का हुआ तो बंद आपका हिंदी का। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। फिजूल खर्च एक शब्द है बेटा, फिजूल खर्च। अगर हम फिजूल खर्च की बात करें तो फिजूल शब्द आपका फारसी का है, फारसी का, और खर्च शब्द आपका हिंदी का है। तो इस प्रकार ये शब्द कैसे शब्द कहलाते हैं? ये शब्द संकर या मिश्रित शब्द कहलाते हैं। अगर आप चाहो तो एक और लिख सकते हो रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। रेल आपका इंग्लिश का हो गया और गाड़ी आपकी हिंदी की हो गई। ऐसे ही एक शब्द होता है परीक्षा हॉल हो गया, लाठी चार्ज, फिजूल खर्च, सीलबंद, रेलगाड़ी। अच्छा, एक पानदान शब्द होता है, पानदान। तो पान आपका हिंदी का है और दान आपका फारसी हुआ। तो इस प्रकार क्या हो गया? ये मिश्रित शब्द हो गया। आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए शब्द के प्रकार में सब बात करते हैं तीसरे प्रकार की। तीसरा प्रकार होता है इसमें अर्थ के आधार पर। तीसरा प्रकार जो होता है वो होता है अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर भी शब्द को चार भागों में बांटा गया है। नंबर एक, पहला प्रकार की बात करते हैं तो पहला प्रकार होता है एकार्थी शब्द। पहला प्रकार है एकार्थी शब्द। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एकार्थी। ऐसे शब्द जिनके एक ही अर्थ होते हैं वो एकार्थी कहलाते हैं। मैं समझता हूं मुझे परिभाषा लिखाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एकार्थी नाम समझ रहे हो ना? जैसे एक ही अर्थ वाले हैं, ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, जिनका एक ही अर्थ होता है उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है। आप उसके उदाहरण लिख लीजिए। आप इसके एग्जाम्पल लिखेंगे तो आप एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते। जैसे हम कहें पुस्तक, क्या पढ़ रहे हो? तो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। पुस्तक का मतलब पुस्तक ही होता है। पुस्तक का मतलब कॉपी नहीं होता। पुस्तक का मतलब कलम नहीं होता। पुस्तक का मतलब पुस्तक होता है। अगर मैं लिखूं कलम, मुझे कलम चाहिए या मुझे कलम दे दो, तो फिर कलम का मतलब कलम ही होगा। मैं कहूं मुझे कमल चाहिए तो कमल का मतलब कमल ही होता है। ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। आपने उदाहरण के माध्यम से समझा, जैसे पुस्तक, कमल और कलम। अगर कोई कहे लड़की, तो लड़की शब्द भी क्या है? आपका एकार्थी होगा। और बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप अपनी किसी बुक से चाहो तो देख सकते हो। नंबर दो हम बात करते हैं। नंबर दूसरा जो आता है, सेकंड नंबर, वो होता है अनेकार्थी शब्द। नंबर दूसरा आता है अनेकार्थी शब्द। जैसा कि ये भी नाम से स्पष्ट है, ऐसे शब्द जिसके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द जिसके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं
या एक से अधिक अर्थ रखने वाले, एक से अधिक अर्थ रखने वाले जो शब्द होते हैं वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हमें अर्थ एक बिल्कुल क्लियर करना ही पड़ता है। अगर हम उसका कुछ अर्थ क्लियर ना करें तो हम करने कुछ जा रहे होंगे और हो कुछ जाता है। जैसे एक शब्द है पत्र, जैसे हमने लिखा पत्र। अब बात करें पत्र की, तो पत्र, एक तो पत्र होता है पत्ते वाला, एक पत्र होता है पत्ते वाला, कहते हैं ना पत्रम पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ता गिरता है, ऐसे पत्र मतलब पत्ते वाला या पत्ते या पत्ता। एक पत्र होता है खत वाला, किसी का खत आता है, खत को पत्र कहते हैं, पत्र को इंग्लिश में लेटर कहते हैं। इस वाले पत्र को अगर बात करें तो इसको हम लीफ कहते हैं, लीफ मतलब पत्ती या पत्ता। और इस वाले की हम बात करें तो इसको हम लेटर कहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि पत्र के दो अर्थ हो गए, एक पत्ता हो गया और दूसरा खत हो गया। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें और दूसरे एग्जाम्पल को देखें, हमने लिख दिया यहां पट, तो पट जो शब्द होता है उसके भी दो अर्थ होते हैं। एक पट का मतलब होता है वस्त्र, एक पट का अर्थ होता है वस्त्र, या फिर हम इसे वस्त्र को हम कहते हैं कपड़े, और दूसरे पट का अर्थ होता है किवाड़। दूसरे पट का अर्थ होता है पट का किवाड़ या दरवाजा। आपने सुना होगा जब हम अलंकार पढ़ रहे होते हैं, उस अलंकार में उदाहरण आता है कि मंगन को देख पट देत बार बार है। तो जो शब्द होता है उसमें पट, उसके दो अर्थ होते हैं। शब्द एक, अर्थ अनेक, मतलब श्लेष अलंकार हुआ। तो उस पट के दो अर्थ होते हैं, एक वस्त्र से होता है या कपड़ों से होता है, और दूसरा किवाड़ या दरवाजे से होता है। तो आप देख पा रहे हैं पट के दो अर्थ हैं, कौन कौन से, वस्त्र या कपड़े, किवाड़ या दरवाजा। तो ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थ शब्द कहते हैं। और देखना चाहें तो देख लीजिए, नंबर 3 देख लेते हैं। एक शब्द होता है अंबर, एक शब्द होता है अंबर। तो अंबर का अर्थ भी कपड़ा होता है और अंबर का अर्थ आकाश भी होता है। अंबर का अर्थ आकाश भी होता है। इसी प्रकार अगर और देखना चाहें, एक शब्द होता है अंक। अंक का मतलब गोद भी होता है और अंक का मतलब संख्या भी होता है। तो आप देख पा रहे हैं शब्द एक, अर्थ अनेक। एक ऐसा शब्द जिसके अनेकों अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। उदाहरण आपके सामने है। अर्थ के आधार पर आपने दो भाग पढ़ लिए, दो प्रकार, एक एकार्थी शब्द और दूसरा अनेकार्थी शब्द। आइए हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की। इसे नोट कर लीजिए, नंबर 3 डालिए, पर्यायवाची शब्द। आप पर्यायवाची कह सकते हैं या फिर हम इसको समानार्थी भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको समानार्थी भी कह सकते हैं। बात दोनों की एक ही होती है। पर्यायवाची शब्द का आप अर्थ जानते ही होंगे कि ऐसे शब्द जो मोटे तौर पर एक सा अर्थ रखते हों। ऐसे शब्द जो मोटे तौर पर एक सा अर्थ रखते हों या ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे क्या आप? चलिए छोड़िए, आइए देखते हैं। आप समझते हैं जिनका मोटे तौर पे अर्थ क्या हो? समान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आप लिख लीजिए, आप बताइए। कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य निकल आया, सूर्य निकल आया।
तो कुछ लोग कहते होंगे प्रभाकर निकल आया, तो कुछ लोग कहते होंगे दिवाकर निकल आया, कुछ लोग कहते होंगे भास्कर निकल आया। तो ये सब जो शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर और सूर्य, ये सब क्या है? सूर्य के पर्यायवाची हैं। क्या है ये? पर्यायवाची शब्द। अगर हम दूसरी बात करें आग की, तो आग शब्द जो है इसका पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि। इसका क्या होगा? पावक। और आग को ही हम कहते हैं अनल। आग को ही हम कहते हैं अनल। ध्यान रखिए, अनल मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी कभी अनल और अनल में अंतर पूछा जाता है। तो आग के ही पर्यायवाची हैं कौन कौन से? अग्नि। आग को ही अग्नि कहते हैं, आग को ही पावक कहते हैं और आग को ही अनल कहते हैं। तो चाहे हम अग्नि कहें, चाहे हम पावक कहें, चाहे हम अनल कहें, सारी बातें सेम है। सबका अर्थ क्या है? आग। ऐसे ही और चाहो तो लिख लो। अगर हमने लिख दिया आकाश, तो हम आकाश को अंबर भी कहते हैं, आकाश को गगन भी कहते हैं, आकाश को हम व्योम भी कहते हैं, आकाश को हम शून्य भी कहते हैं, आकाश को हम आसमान भी कहते हैं। तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं। सबका अर्थ क्या है? आकाश। अंबर का मतलब भी आकाश होता है, गगन का मतलब भी आकाश होता है, व्योम का मतलब भी आकाश होता है और शून्य का मतलब भी आकाश होता है। हम का बात है, चाहे कुछ भी कहें, चाहे हम अंबर कहें, चाहे हम गगन कहें, चाहे हम व्योम कहें, चाहे हम शून्य कहें, लेकिन हम कह क्या रहे होते हैं? आकाश को इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे शब्द जो मोटे तौर पर एक सा अर्थ रखते हैं वो सब पर्यायवाची कहलाते हैं। आइए इसका चौथा प्रकार डालते हैं। चौथा प्रकार है इसका विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्द या फिर विलोम शब्द, या फिर विलोम शब्द। विपरीतार्थी ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ देते हो। विपरीत का अर्थ होता है उल्टा अर्थ देते हो। वो सभी शब्द क्या कहलाएंगे? विपरीतार्थी या फिर विलोम शब्द कहलाएंगे। आइए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, बाकी आप नोट कीजिए। चलिए लिखे इसमें उल्टा। देखो, विपरीत का मतलब होता है उल्टा अर्थ रखने वाले। ऐसे शब्द जो कैसा अर्थ रखते हैं? उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। आप बात की जैसे, अगर बात जैसे की आती है तो जैसे में आप देखेंगे, अगर मैं कहूं शब्द होता है एक पाप, तो बताइए पाप का उल्टा क्या होगा? तो पाप शब्द का उल्टा होगा पुण्य। पाप शब्द का उल्टा क्या होगा? पुण्य। अगर मैं लिखता हूं अच्छा, तो इसका उल्टा क्या होगा? बुरा। अगर मैं लिखता हूं काला, तो इसका उल्टा क्या होगा? सफेद। अगर मैं लिखता हूं जड़, तो जड़ शब्द का विलोम होता है चेतन। जड़ शब्द का विलोम क्या होता है? चेतन। अगर मैं लिखूं जंगम, तो जंगम शब्द का विलोम जो होता है वो होता है स्थावर। जब हम विलोम शब्द की सीरीज चलाएंगे तो आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, प्रत्येक शब्द के अर्थ बताए जाएंगे और आपको 150 विलोम, 150 विलोम शब्द लिखाए जाएंगे। आप कोई पेपर देना, जो भी फंसेगा सब वहीं से फंसेगा, जो भी आएगा सब एग्जाम में वहीं से आएगा। मात्र 150 विलोम शब्द लिखाकर आपका विलोम शब्द का टॉपिक खत्म कर दिया जाएगा। आइए, आपने समझा कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, विपरीत अर्थ शब्द किसे कहते हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। शब्दों के प्रकार के क्रम में आपने 3 प्रकार पढ़ लिए।
रचना के आधार पर, दूसरा पढ़ा आपने उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा पढ़ा आपने अर्थ के आधार पर, चौथा पढ़ेंगे आप रूपांतरण के आधार पर, चौथा पढ़ेंगे आप रूपांतरण के आधार पर। हमने आपको बताया कि रूपांतरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। रूपांतरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक बताया आपको विकारी शब्द, और दूसरा आपको बताया अविकारी शब्द। और अविकारी को ही हम क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। नंबर एक हो गया विकारी और नंबर दो हो गया अविकारी। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको आगे, असल में ये जो शब्द के प्रकार है ना, विकारी और अविकारी, ये अपने आप में एक चैप्टर है, और विकारी और अविकारी के अंदर जो भाग हैं वो भी अपने आप में एक चैप्टर है। आइए जरा निगाह डालते हैं, नजर डालते हैं इन पे। तो पहला प्रकार जो होता है इसमें विकारी में वो आता है संज्ञा। दूसरा प्रकार है, विकारी भी चार प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, और अविकारी भी चार प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार है इसमें संज्ञा, दूसरा होता है इसमें सर्वनाम, तीसरा होता है यहां विशेषण, और चौथा होता है इसमें क्रिया। जो विकारी आपका टॉपिक रहेगा, और उन विकारी टॉपिक के अंदर आपको चार प्रकार पढ़ने को मिलेंगे। पहला आपका संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। तो इन चारों प्रकार को आप एक टॉपिक के अंदर देखो, संज्ञा का अपना चैप्टर अलग होगा, सर्वनाम का अलग होगा, विशेषण का अलग होगा और क्रिया का अलग होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें अविकारी की, तो अविकारी के भी चार भाग होते हैं। पहला चैप्टर आपका रहेगा, उसमें पहला प्रकार आपका जो रहेगा वो रहेगा क्रिया विशेषण। अविकारी का टॉपिक तो पूरा एक ही रहेगा, उस टॉपिक के अंदर आपको चार हेडिंग पढ़ने को मिलेगी। कौन सा रहेगा ये? क्रिया विशेषण। दूसरा रहेगा आप उसमें संबंध बोधक, तीसरा उसमें रहेगा समुच्चय बोधक, और चौथा रहेगा उसमें विस्मयादि बोधक। तो ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। इस टॉपिक को हम अव्यय के नाम से जानते हैं। आपको अव्यय पढ़ाए जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि ये सब कुछ क्या होता है। तो इस प्रकार आपने शब्द के टॉपिक को पूरा किया। शब्द का चैप्टर आज खत्म होता है। जिन बच्चों को समझ में आता है या समझ में नहीं भी आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। आप लोग कमेंट जरूर किया करें, आपको वीडियो कैसा अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अपना प्यार दें। जय हिंद।